नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, विधानसभा में पूछे गए प्रश्न इस वीडियो में चर्चा करेंगे, चाहे वो नर्सिंग भर्ती 2013 का हो, यूटीबी एनएम जेएनएम भर्ती 2021 का हो, या संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का हो, या कुछ अन्य यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए प्रश्न हो। यहाँ पर इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, साथ ही उत्तर भी यहाँ पर दिए गए। सबसे पहले प्रश्न था कि मनोर थाना विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा केंद्रों में रिक्त पदों की सूचना यहाँ पर जो गोविंद प्रसाद जी हैं उन्होंने मांगी है। अतारांकित इन्होंने प्रश्न पूछे। इन्होंने पूछा है कि विधानसभा मनोर थाना में कितने उप केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्स और चिकित्सकों के पद रिक्त हैं, स्थानवार विवरण दीजिए। दूसरा इन्होंने प्रश्न पूछा है, क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक व नहीं तो क्यों नहीं। तो इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर जो है भरने का विचार रखती है। विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना में संचालित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ए जो है उसमें संलग्न है, तथा नर्सिंग के रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट बी में संलग्न है। तो आप देख सकते हैं परिशिष्ट ए और बी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों के जो पद रिक्त हैं उनकी सूचना आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले जो मनोर थाना में चिकित्सकों और विशेषज्ञों के जो पद रिक्त हैं उनकी जो सूची है वो 13 पद यहाँ पर रिक्त हैं। अलग अलग कौन कौन से हॉस्पिटल में पद रिक्त हैं वो यहाँ पर संपूर्ण बायोडाटा यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था कि क्या विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना के अंतर्गत सीएससी पीएससी सब सेंटर में नर्सिंग कार्मिकों के पद रिक्त हैं या नहीं है। तो वो आप देख सकते हैं सीएससी मनोर थाना में नर्स श्रेणी प्रथम का एक पद रिक्त है, सीएससी अकलेरा में नर्स प्रथम का एक पद रिक्त है, पीएससी धनावद में नर्स श्रेणी प्रथम का एक पद रिक्त है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं पीएससी धनावद में एचएलवी के एक पद रिक्त है, पीएससी धनावद में एएनएम के 2 पद रिक्त हैं, पीएससी चुरेलिया में नर्स श्रेणी का एक पद रिक्त है प्रथम का, चुरेलिया में एचएलवी का एक पद रिक्त है, पीएससी कामखेड़ा में नर्स श्रेणी प्रथम का एक पद रिक्त है, पीएससी कामखेड़ा में नर्स एएनएम के 2 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार से पीएससी जावर में नर्स श्रेणी प्रथम का एक पद, एचएलवी का जावर में एक पद, पीएससी रवासी में नर्स श्रेणी प्रथम का एक पद, एचएलवी का एक पद, एएनएम के 2 पद। इसके अलावा पीएससी पिडोला में नर्स श्रेणी प्रथम का एक पद, एचएलवी का एक पद, एएनएम के 2 पद यहाँ पर रिक्त हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं पीएससी मोरेली में एचएलवी का एक पद, एएनएम का एक पद रिक्त है, पीएससी गेहूं खेड़ी में नर्स श्रेणी प्रथम का एक पद, एएनएम के 2 पद, एचएलवी का एक पद रिक्त है, पीएससी पचोला में नर्स श्रेणी प्रथम का एक पद यहाँ पर रिक्त है। इसी प्रकार एचएलवी का एक पद रिक्त है, पीएससी घाटोली में नर्स श्रेणी प्रथम का एक पद, एएनएम का एक पद, एचएलवी का एक पद यहाँ पर रिक्त है, पीएससी सरडा में नर्स श्रेणी प्रथम का एक पद रिक्त है। इसी प्रकार से एचएलवी का एक पद रिक्त है, पीएससी भालता में नर्स श्रेणी द्वितीय का एक पद रिक्त है, एचएलवी का एक पद है। डूंगरगांव जो सब सेंटर है उसमें नर्स श्रेणी प्रथम का एक पद रिक्त है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से उपकेंद्र दागीपुर में नर्स श्रेणी प्रथम का एक पद, एएनएम का एक पद रिक्त है। इसी प्रकार से उपकेंद्र लावासल में एएनएम का एक पद यहाँ पर रिक्त बताया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो संपूर्ण जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे गए हैं विधानसभा के दौरान। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि जो संपूर्ण बायोडेटा है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, चाहे वो संविदा कर्मचारियों का हो या मेडिकल डिपार्टमेंट का हो। इसी प्रकार से उपकेंद्र बोरबंद में एएनएम का एक पद, बिंदाइका में एक पद, उपकेंद्र मानपुरा गुंजरान में एक पद, उपकेंद्र उचावदा, देवली, आसलपुर, गुराडी, गुलखेड़ी में एएनएम के एक पद रिक्त हैं। उपकेंद्र बाकड़मई मजरा में एक पद, उपकेंद्र दहीखेड़ा में एक पद, उपकेंद्र बांसखेड़ी लोढान में एएनएम के 2 पद, उपकेंद्र गानपुर लोढान में एएनएम के 2 पद रिक्त हैं।
आप इसी प्रकार से देख सकते हैं। उपकेंद्र महुआ खोहे में एक पद, उपकेंद्र मोई कला में एक पद, उपकेंद्र बिंदा खेड़ा में एक पद, उपकेंद्र बोरखेड़ी गुजरान में एक पद, उपकेंद्र खर खेड़ा में एक पद, पाटली खेड़ा में एक पद, राकड़ा में एक पद, रोजिया में एक पद, उगरिया में एक पद यहाँ पर रिक्त है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं अलग अलग जो लिस्ट है वो एनएम के जो पद रिक्त हैं उनकी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले दिखाई दे रही है, कितने कितने कहाँ पद हैं। तो बात कर लेते हैं जो मनोर थाना है उसमें एनएम के एचएलवी के 80 पद रिक्त हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पूरा जो बायोडाटा है वो यहाँ पर नर श्रेणी द्वितीय प्रथम, इसके अलावा एनएम एचएलवी के जो नर्सिंग कार्मिकों के पीएससी सीएससी सब सेंटर में नर्सिंग संवर्ग के मनोर थाना विधानसभा क्षेत्र में 88 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। 10 पद एमओ और विशेषज्ञों के रिक्त हैं और 88 जो पद हैं 80 जो पद हैं सॉरी दोस्तों 80 पद जो है नर्सिंग कार्मिकों के और 10 पद एमओ और विशेषज्ञों के रिक्त बताए। इस प्रकार से टोटल जो 80 और 10 90 पद यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना में रिक्त बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि क्या विधानसभा क्षेत्र किशनपोल में कितनी पीएससी सीएससी है और उक्त पदों में कितने संवर्गों के पद रिक्त हैं और कितने पद रिक्त हैं। तो इन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र किशनपोल जयपुर शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, 7 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें विभिन्न संवर्गों के जो स्वीकृत और रिक्त पदों की जो सूचना है वो परिशिष्ट में दी गई है ए में। आप देख सकते हैं परिशिष्ट ए के अकॉर्डिंग जो विभिन्न जो वैकेंट पोस्ट हैं कौन सी परमानेंट है कौन सी कॉन्ट्रेक्चुअल है, पूरा बायोडाटा जो है वो यहाँ पर दिया है कि विधानसभा किशनपोल में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो स्वीकृत और रिक्त पद है वो यहाँ पर जो संपूर्ण बायोडाटा है वो दिया गया है कि कौन सी पोस्ट परमानेंट है कौन सी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल है और कौन कौन सी पोस्ट रिक्त है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से जो बायोडाटा है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा एक अन्य जो प्रश्न है उसकी भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर नर्सिंग भर्ती 2013 को लेकर एक अन्य जो प्रश्न है वो पूछा गया है। आप देख सकते हैं क्या सरकार नर्सिंग भर्ती 2013 में कटौती किए गए 4514 पदों को पुनः सर्जित करके उक्त विज्ञप्ति पद 15,773 पदों को पूर्ण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब व नहीं तो क्यों नहीं, विवरण सदन की मेज पर रखें। इन्होंने कहा कि जी नहीं, यानी कि सरकार ऐसा कोई विचार यहाँ पर नहीं रखती है। और ये जो दोस्तों आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर श्री राम प्रसाद जी ने पूछा है और जो 15 सदन के 15वें जो सत्र है 15वें सदन के 6वें सत्र में 15 सितंबर 2021 को ये प्रश्न यहाँ पर पूछा, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों 15 सितंबर को सदन के 15वें सदन में 6वें सत्र के दौरान नर्सिंग भर्ती 2013 का ये प्रश्न पूछा गया 15 सितंबर 2021 को, जिसमें जो प्रश्न है वो एतारंकित था, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा था। श्री राम प्रसाद जी 145 ने ये प्रश्न पूछा था कि क्या जो है सरकार वर्ष नर्सिंग भर्ती 2013 में जो 4514 पदों की कटौती की थी को सर्जित कर विज्ञप्ति पद 15,773 पदों को बढ़ने का पूर्ण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब, नहीं तो क्यों नहीं। तो इन्होंने उत्तर दिया कि जी नहीं, सरकार ऐसा कोई विचार यहाँ पर नहीं रखती। आप देख सकते हैं 15 सितंबर को यहाँ पर जो है जवाब दिया गया सरकार की तरफ से, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों संविदा कर्मचारी से रिलेटेड भी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। 15 सितंबर को ही यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे राजस्थान विधानसभा में। तो आइए जान लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाई माधोपुर जिले में जो मदरसा पैरा टीचर्स हैं उनको लेकर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं श्री चेतन सिंह चौधरी डीडवाना श्री दानी सबरार सवाई माधोपुर के स्थान पर उन्होंने पूछा है क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। क्या प्रश्न पूछे हैं, जिला सवाई माधोपुर में संचालित मदरसों में कितने पैरा टीचर कार्यरत हैं तथा उक्त को कितना कितना मानदेय या वेतन दिया जा रहा है, मदवार जो है विवरण सदन की मेज पर रखें। साथ ही इन्होंने कहा कि क्या सही है कि उक्त जिले में मदरसों में कार्यरत पैरा टीचर्स में से कुछ पैरा टीचर्स को नियमित कर दिया है, यदि हाँ तो किन किन पैरा टीचर्स को कब कब नियमित किया, विवरण रखा गया है।
साथ ही इन्होंने तीसरा जो प्रश्न है वो पूछा है, क्या उक्त जिले में शेष रहे पैरा टीचर को नियमित करने का विचार रखती है। तो दोस्तों अब प्रश्नवार जो विवरण है वो इस प्रकार से दिया गया है। पहला था कि जो सवाईमाधोपुर में मदरसों में कितने पैरा टीचर्स कार्यरत है, कितने को क्या क्या मानदेय दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो श्री साले मोहम्मद जी हैं अल्पसंख्यक मामलात मंत्री, उन्होंने कहा कि राजस्थान मदरसा बोर्ड से सवाईमाधोपुर जिले में कुल 147 मदरसे पंजीकृत हैं, जिसमें से कुल 347 पैरा टीचर्स कार्यरत हैं और पैरा टीचर्स को दिए जाने वाला मानदेय परिशिष्ट फर्स्ट पर संलग्न है। तो दोस्तों टोटल जो 147 मदरसे हैं सवाईमाधोपुर जिले में, कुल 347 पैरा टीचर्स कार्यरत हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार से था कि क्या सही है कि उक्त जिलों में मदरसों में से कार्यरत कुछ मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित कर दिया है। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल हाँ, जी हाँ कर दिया गया है। कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक 08 दिनांक 31 मई 2008 के द्वारा संविदा कर्मियों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। उक्त विज्ञप्ति के संबंध में राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008 के अंतर्गत जिला स्तर पर संविदा आधारित मदरसा पैरा टीचर्स जिनको कम से कम 5 साल का निरंतर अध्यापन अनुभव हो को शिक्षा विभाग द्वारा प्रबोधक के रूप में नियुक्ति दी गई थी। यानी कि बिल्कुल इन्होंने कहा कि बिल्कुल परमानेंट किया था पैरा टीचर्स को, वर्ष 2008 में किया था। जिन्हें कम से कम 5 वर्ष का निरंतर टीचिंग का एक्सपीरियंस था, उनको पैरा टीचर्स से प्रबोधक बनाया गया था। साथ ही इन्होंने कहा कि सवाईमाधोपुर जिले में कार्यरत पैरा टीचर्स को वर्ष 2008 में प्रबोधक जो बनाया गया था, उनकी जो सूची है वो परिशिष्ट सेकंड पे संलग्न है। तीसरा जो प्रश्न है इन्होंने पूछा था कि क्या उक्त जिले में शेष पैरा टीचर्स को नियमित करने का विचार रखती है। तो इन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश दिनांक 1 जनवरी 2019 के द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण हेतु माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मदरसा शिक्षा सहयोगियों के संबंध में चाहिए गई जो सूचना है वो मंत्री स्तरीय समिति को भेजी जा चुकी है तथा विधानसभा सत्र 6वें में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेश के समस्त संविदा कर्मियों के लिए नियम बनाने और फरतक से विभागवार कैडर बनाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों इन्होंने जो पैरा टीचर्स का जो प्रश्न है वो यहाँ पर पूछा गया था कि सवाईमाधोपुर जिले में कितने मदरसे हैं और उनमें क्या कितने पैरा टीचर्स कार्यरत हैं। तो इन्होंने बताया कि कुल 147 मदरसे हैं सवाईमाधोपुर में और 347 पैरा टीचर जो है यहाँ पर कार्यरत हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि कुछ जो पैरा टीचर्स हैं उनको वर्ष 2008 में प्रबोधक बनाया गया था, जिनको कम से कम 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव हो। साथ ही बाकी जो पैरा टीचर्स है उनको नियमित करने के लिए उन्होंने कहा कि जो मंत्री स्तरीय जो कमेटी है उसका गठन किया गया है 1 जनवरी 2019 को। और जो मदरसा पैरा टीचर्स की जो सूची है जो भी इस कमेटी को चाहिए थी वो यहाँ पर प्रेषित कर दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए अलग नियम और विभागवार कैडर बनाने की घोषणा भी यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पर श्री चेतन सिंह जी चौधरी जो डीडवाना से, इन्होंने कहा अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानकारी लेना चाहूंगा कि एक तो मुख्यमंत्री जी ने संविदा कर्मियों के कैडर व नियमन की घोषणा की थी, उस पर अभी तक आपके विभाग ने कार्रवाई क्या की। दूसरा इन्होंने कहा कि मदरसा पैरा टीचर्स हो या संविदा कर्मी जितने भी हो, उनकी मुख्य समस्या आ रही है वेतन या मानदेय इतना कम है। आज मदरसा पैरा टीचर्स एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से भी कम मानदेय यहाँ पर प्राप्त कर रहा है। तो इस बारे में उन्होंने 2019 में एक कमेटी बना दी, ऊर्जा मंत्री जी अध्यक्ष हैं, लेकिन आज दिनांक तक क्या कमेटी लगातार चलती रहेगी, ठोस जानकारी दें कि कब इनका वेतन तथा मानदेय तय कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि जो मुख्य समस्या है जो संविदा कर्मचारियों की वो वेतन और मानदेय की है, कब इनका इतना वेतन या और मानदेय कर दिया जाएगा ताकि ये परिवार का लालन पोषण ढंग से कर सके, इसकी कोई ठोस जानकारी यहाँ पर चाहिए गई। तो यहाँ पर जो साले मोहम्मद जी हैं अल्पसंख्यक मामलात मंत्री, उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य ने जो भी जानकारी चाहिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बजट घोषणा में की थी कि संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा नियम और कैडर बनाया जाएगा। इसके लिए हमारे विभाग ने संविदा कर्मियों सभी विभागों में है और कार्रवाई कार्मिक विभाग करेगा। तो हमारे विभाग ने इनको 2 पत्र लिखे, जो सूचना चाहिए गई थी उसमें क्रमांक हमने 3181 दिनांक 30 जुलाई
को कार्मिक विभाग को भेजा था। दूसरा 5256 आदेश के माध्यम से 6 सितंबर 2021 को हमारी तरफ से जानकारी और सूचना देनी थी, वो हम कार्मिक विभाग को भेज चुके हैं। यानी कि इन्होंने कहा कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनका कैडर गठन किया जाएगा, उनके सेवा नियम यहाँ पर बनाए जाएंगे और ये जो काम है वो कार्मिक विभाग करेगा। कार्मिक विभाग ने जो भी संविदा कर्मचारियों और पैरा टीचर्स की जो जानकारी चाहिए थी, हमने 2 आदेश के माध्यम से यहाँ पर भिजवा दी और लास्ट जो जानकारी है वो 6 सितंबर को भेजी गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि दूसरा, अध्यक्ष महोदय जी इनकी बात ठीक है कि मदरसा पैरा टीचर्स को बहुत कम मानदेय मिल रहा है, पर मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर बजट घोषणाओं में आपने देखा होगा कि 10% और 15% राशि बढ़ाई है, मानदेय भी बढ़ाए हैं। और जब कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी तो इसके बाद में यह तय हो पाएगा कि आगे इनके लिए सरकार क्या कर रही है। इसके अलावा इन्होंने एक प्रश्न और भी यहाँ पर पूछ लिया है कि मेरा आपके माध्यम से सिर्फ यह पूछना है कि ये लोग शिक्षण कार्य करते हैं, तो जो लोग शिक्षण कार्य कर रहे हैं उनके वेतन और मानदेय में कहीं ना कहीं कमी रहती है, तो शिक्षा पर प्रभाव डालती है। तो ठोस जवाब यह मिले कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनका वेतन मानदेय फला समय तक बढ़ा दिया जाएगा, इसका जवाब दे। तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से जो कमेटी संविदा कर्मचारियों के लिए बनी है, विभाग की तरफ से पूरी सूचना मंत्री स्तरीय कमेटी को भिजवा दी है। जब कमेटी इसमें कोई निर्णय होगा तब इसके बाद में तय होगा कि उनको परमानेंट करना है या आगे अग्रिम कार्रवाई होगी या तय हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस प्रकार से जानकारी दी है पैरा टीचर्स को लेकर। साथ ही गुलाब चंद जी कटारिया जो नेता प्रतिपक्ष हैं, इन्होंने भी एक प्रश्न पूछा है कि जो पैरा टीचर्स हैं वर्ष 2008 से काम कर रहे हैं और आज आपने 2021 में, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि चाहे जो भी कमेटी बना दी हो, आप निर्णय जितना जल्दी हो और यह करें, जो 9,000 सैलरी है उनको 14 साल से वह अपने बच्चों को नहीं पाल सकता, इसलिए आप सहानुभूतिपूर्वक निर्णय क्या करोगे, कम से कम इनका वेतन इतना बढ़ाओ कि अपना पेट पाल सके। तो इन्होंने कहा कि सभी विभागों में संविदा कर्मचारी हैं, क्योंकि यह मानदेय कर्मी है, उसी हिसाब से इनकी भर्तियां हुई, तो मानदेय कर्मचारी के हिसाब से हुई है। तो पूरे विभाग का जो भी तय होगा सही उसी समय तय होगा, उसमें क्या किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो पैरा टीचर्स हैं, जो संविदा कर्मचारी है, उनसे संबंधित जो भी निर्णय है उन्होंने कहा कि मंत्री स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाएगा। जो भी सूचना मंत्री स्तरीय कमेटी को चाहिए थी वो विभाग द्वारा भिजवा दी गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि जितने भी जो संविदा कर्मचारी हैं, चाहे वो पैरा टीचर्स हैं, चाहे अन्य जो संविदा कर्मचारी हैं, जितने भी जो संविदा कर्मचारी हैं, उनसे संबंधित जो निर्णय है वो मंत्री स्तरीय कमेटी को लेना है। जो भी सूचना चाहिए वो यहाँ पर भिजवा दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इनके लिए अलग से सेवा नियम और जो कैडर बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है संपूर्ण जो बायोडेटा है वो यहाँ पर बताया गया है। साथ ही इन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में संविदा कर्मचारी हैं, अब उनके लिए सेवा नियम और अलग जो नियम है वो कार्मिक विभाग तय करेगा। कार्मिक विभाग क्या तय करता है, कब इनका फाइनलाइज होता है, उसके बाद में ही इनका नियमित करना है या मानदेय बढ़ाना है, इसके बारे में फैसला लिया जाएगा। लेकिन फैसला जो है मुख्यमंत्री जी को लेना है और रिपोर्ट आने के बाद में यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर पैरा टीचर्स हो चाहे अन्य जो संविदा कर्मचारी हैं, यहाँ पर इस प्रकार से। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं 18 सितंबर 2021 को विधानसभा यहाँ पर चली, उसमें यहाँ पर यूटीबी आधारित एएनएम और जीएनएम भर्ती को शीघ्र पूर्ण किए जाने को लेकर यहाँ पर अनुरोध किए हैं। आप देख सकते हैं श्री मेवाराम जैन जो बाड़मेर से विधायक हैं, इन्होंने यहाँ पर इस भर्ती को लेकर यहाँ पर विधानसभा में प्रश्न किए हैं। इन्होंने पूछा कि सभापति महोदय प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत मैं आपका ध्यान जनहित के मुद्दे पर आकृष्ट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के विपरीत हालातों के चलते बाड़मेर जिले में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के चलते सीएमएचओ बाड़मेर द्वारा 250 एएनएम और 40 मेल नर्स को यूटीबी आधार पर लेने हेतु भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें हजारों की संख्या में आवेदन भी आए। एवं उसके बाद भी जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई चयन कमेटी ने चयनित अभ्यर्थियों की प्रोविजनल सूची जारी की, लेकिन उसके बाद अभी तक यूटीबी आधारित भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाए। यानी कि इन्होंने यहाँ पर सीधा प्रश्न किया है एएनएम जीएनएम यूटीबी भर्ती 2021 को लेकर। इन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते विपरीत हालातों के बाद भी बाड़मेर जिले में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी थी, इसी को लेकर सीएमएचओ बाड़मेर ने
एएनएम के 250 मेल नर्स, जीएनएम के 40 पदों पर यूटीबी आधार पर लेने हेतु विज्ञापन आमंत्रित किया और हजारों की संख्या में आवेदन आए। सीएमएचओ बाड़मेर ने प्रोविजनल सूची जारी की, लेकिन प्रोविजनल सूची जारी करने के बाद में भी अभी तक इस भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया। इन्होंने कहा कि चूंकि प्रदेश में कई जिले इस प्रकार की जो है यूटीबी आधार पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कर चयन कर लिए है, इसलिए अभ्यर्थी लगातार इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। देश प्रदेश में कोविड की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, अतः इन्होंने निवेदन किया है कि बाड़मेर में यूटीबी आधारित एएनएम और जीएनएम की जो प्रक्रिया है उसको यथाशीघ्र पूर्ण कराएं, ताकि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा से सुविधाओं में इजाफा हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेवान जी जैन ने यहाँ पर नर्सिंग भर्ती 2021 जो यूटीबी संविदा आधारित है बाड़मेर जिले की, जिसमें एएनएम के 250 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए और जीएनएम के 40 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए, उनको जल्द से जल्द पूरा करने की यहाँ पर मांग की है। इन्होंने कहा कि जो प्रोविजनल सूची है अभ्यर्थियों की वो यहाँ पर जारी करी है, लेकिन कमेटी द्वारा जो अंतिम जो चयन सूची है वो यहाँ पर अभी तक जारी नहीं की है। जल्द से जल्द जारी की जाए ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं में इजाफा यहाँ पर हो सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एएनएम जीएनएम भर्ती 2013 हो, मदरसा पैरा टीचर्स हो, संविदा कर्मी हो या अन्य कार्मिक हैं, उनकी मांगों को लगातार यहाँ पर विधानसभा में उठाया जा रहा है जनप्रतिनिधियों द्वारा। आप देख सकते हैं मैंने संपूर्ण जो बायोडेटा है आपको अलग अलग बताया कि किस किस विधायक या मंत्री ने आपकी यहाँ पर जो बात है वो यहाँ पर उठाई। तो दोस्तों संपूर्ण जो बायोडेटा आपके सामने यहाँ पर रखा है। साथ ही पैरा टीचर जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी भी मांग यहाँ पर उठाई है, उनको भी इन्होंने कहा कि जो है अब अंतिम निर्णय कमेटी को करना है, जल्द ही कमेटी यहाँ पर इस पर निर्णय हो लेगी और जो संविदा कर्मचारियों के नियम है नियमितीकरण के और जो सेवा में कैडर गठन है उसका काम जो है कार्मिक विभाग यहाँ पर करेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट